हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। कैसे रहा आपका दिन? मान के चलती हूँ कि अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आज आपने एक मोटा पैसा बनाया होगा। हमने जो भी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कल डिस्कस किए थे वो सारे टारगेट्स मार्केट ने आज अचीव किए, और जहां मैंने कहा था एक क्रूशियल सपोर्ट, वहीं जाके मार्केट ने अपना प्रोविजनल क्लोजिंग आज दिया है। तो कल के लिए क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट टूट गया है और नीचे आने वाला है, या फिर यहीं से हम एक ऑल टाइम हाई के तरफ निकल जाएंगे? सो डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। आज का एनालिसिस से शुरू करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि कल निफ्टी के लेवल्स क्या होने चाहिए, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होने चाहिए, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के 5 मिनट के चार्ट से। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये कल का हाई था, मार्केट ने वहां पे एक विक लगाया और उसके बाद वो नीचे गिर गया। और आज कहीं ना कहीं मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि एक गैप अप खुलने का पॉसिबिलिटी है, और देखिए कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और आज गैप अप अराउंड 48,100 के ऊपर ही दिया था। और मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस की थी कल, आपसे मैंने कहा था कि 48,219 के ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे तो हम आने वाले टाइम में 48,900 भी देख लेंगे। तो आज का जो ये मूव था, ये मूव एक प्रॉफिट बुकिंग मूव था या फिर एक यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल देगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन मैं आपसे कम से कम एक हफ्ते से 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से ये डिस्कस कर रही हूँ, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मार्केट जो है इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और नीचे में ये ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये सारे जो लेवल्स है 47,471 का लेवल जो है, ये भी मैंने आपके साथ कल के मार्केट में डिस्कस किया था। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो हमारे लेवल्स पे आते ही वो एक उसने रिवर्सल दिया, फिर उसने तोड़ा, और ये जो सपोर्ट जोन है ये मैंने आपसे कहा था कि ये टूटना नहीं चाहिए मार्केट में। मार्केट उसके नीचे तोड़ा, लेकिन अगर आप प्रोविजनल क्लोजिंग देखेंगे तो समवेयर यही सपोर्ट जोन के नजदीक आके मार्केट क्लोज हुआ है। 47,445 का कुछ क्लोजिंग लगाया है बैंक निफ्टी ने। सो देखते हैं कि कल के लिए हमारा निफ्टी बैंक क्या कर सकता है, किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है ना फ्रेंड्स, वो बहुत, आज का कैंडल तो बहुत ही डेफिनेटली एक एनगल्फिंग बेरिश कैंडल है। लेकिन अगर आप फिर भी देखेंगे तो वो जो ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची थी, जो आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया है, मार्केट कहीं ना कहीं वहीं जाकर उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी दो तीन पॉसिबिलिटीज मार्केट में खुल जाते हैं। पहला पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स जैसे कि कल हम गैप डाउन खुल जाते हैं, तो जब तक हम आज के लो के नीचे ट्रेड नहीं करेंगे तब तक मार्केट नेगेटिव नहीं है। तो अगर हम गैप डाउन खुल भी जाते हैं तो द मोमेंट हम आज का लो तोड़ देते हैं तो आप 46,775 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं एक या 2 ट्रेडिंग सेशन में। उसके पहले उसका सपोर्ट लेवल है 47,000, एक मोटा मोटा निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट आप बुकिंग कर सकते हैं, और ये लेवल को भी हम तोड़ देते हैं तो 46,775 का लेवल आप एक या 2 ट्रेडिंग सेशन में आराम से देख लेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आज का लो के नीचे उसको सस्टेन करना चाहिए। मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाएंगे, गैप अप हो गए तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट जोन है, ये जो मैंने आपके साथ सपोर्ट जोन मार्क की थी, ये वैलिड है। तो हो सकता है कि कल हम गैप अप हो जाए और ऊपर में 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये आपको मार्क कर लेना चाहिए। ये लेवल्स या तो आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट एज ए रेफरेंस रख लीजिए। लेकिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 47,556 का और 47,734 का। ये दो जो है ये जो है मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि कल एक हम इनसाइड कैंडल जैसा बनाएंगे, मतलब कल थोड़ा गैप अप खुलेंगे और हम 47,471 ऊपर जब ट्रेड करेंगे तो इन 2 टारगेट्स के लिए आप ऊपर में प्ले कर सकते हैं, 556 एंड 47,734 का। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। मान लेते हैं कल हम गैप अप खुल जाते हैं और यहीं कहीं इस तरह का कैंडल बनाते हैं,
इनसाइड कैंडल बनाएंगे तो जब भी मार्केट इस रेंज पे आता है या इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आता है, आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर खुल जाते हैं तो आप एक पुट का पोजीशन बना के इस ट्रेंड लाइन के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि टारगेट होगा 47,471 का। अभी मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में एक या दो ट्रेडिंग सेशन में जब भी, अभी ये मेरी बात ध्यान से सुनना, 47,734 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। जब भी हम 47,734 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, जिस दिन भी हम 48,200 के ऊपर निकल जाएंगे ना दोस्तों, सपोज इस तरह का कोई कैंडल बनाया, तो आप एग्रेसिव बुलिश प्ले कर सकते हैं और मेरे टारगेट्स अब भी वही रहेंगे 48,900 का। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो क्लोजिंग आया है ना, वो इतना ज्यादा बेरिश नहीं है। भले वो कोरोना का जो न्यूज आया है और कोई रूमर्स है कि लॉकडाउन हो सकता है, उसके चलते मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग, उसी का बहाना लेके एक्चुअली मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का रैली दिया है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश रैली दे चुका है। अब इतना बड़ा बुल रन के बाद एक न्यूज का तो वो सहारा लेगा ही नीचे आने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव हो चुके हैं। तो जहां पे हम क्लोज हुए हैं वो बहुत ट्रेंड लाइन के ऊपर हुए हैं, इसीलिए मेरे सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। तो हो सकता है कल गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना है, किन टारगेट्स के लिए प्ले करना है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हो सकता है कि हम 2-3 ट्रेडिंग सेशन यहीं पे रहें। तो जब तक हम ये वाले बॉक्स को अभी तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकल जाते, हम मार्केट में पॉजिटिव नहीं होंगे। तो जिस दिन भी हम 48,200 के ऊपर निकल गए, तभी आप थोड़ा सा अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं और 48,900 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। सो मान के चलती हूँ गैप डाउन और गैप अप का, अगर गैप अप हो जाते हैं इसी लेवल के ऊपर जिसका पॉसिबिलिटी जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो आप एक्सट्रीमली बुलिश हो सकते हैं मार्केट में। मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा अराउंड, इनफैक्ट 48,900 क्रॉस करते से ही वो 50,000 की तरफ भी निकल जाएगा, बट वो बहुत लंबा, उसके लिए अभी उसको थोड़ा टाइम है। क्योंकि आज का जिस तरह से क्लोजिंग दिया है ना, मार्केट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और ये हेल्दी भी है मार्केट को थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट करके फिर वो ऊपर की तरफ निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मार्केट में अपसाइड में क्या 48,200 का एक लेवल है और डाउन साइड में 47,000, आज का जो लो है 47,200 का, ये आपका जो है रेंज होना चाहिए प्ले करने के लिए। तो गैप डाउन हो जाते हैं इसके नीचे तो ये टारगेट होगा, इनसाइड कैंडल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके पहले देख लेते हैं कि आज हमारे लेवल्स ने किस तरह से बीट किया। दोस्तों जब भी मार्केट टूटा, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है, अगर इसको मैं डेली चार्ट में आपको दिखा दूं तो ये दो कैंडल्स जब मार्केट ने रेड कैंडल्स बनाए थे, तभी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है 21,636 की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो 60 to 70% का रैली है वो इसी कैंडल में उसने दे दिया था। तो अगर वो ऊपर जाएगा भी तो अभी बहुत रुक रुक के जाएगा। सो आज क्या हुआ, आज न्यूज के चलते प्रॉफिट बुकिंग का बहाना लिया निफ्टी ने, और अगर इसको मैं 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखाऊं तो हमारे लेवल्स इतने मस्त काम किए हैं आज। देखिए पहली बार जब वो नीचे आया, ये लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मार्केट ने वहीं से एक विक लगाया और देखिए वहीं से एक विक लगाया और ऊपर की तरफ चला गया, और जब वो नीचे आया तभी उसने इसी का सपोर्ट लिया और वो नीचे आया। और ये लेवल भी मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, मार्केट यहीं पे आया और उसने एक सपोर्ट लिया, और जब उसने नीचे आया तो देखिए दोस्तों कि उसने कहां पर क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग आपको आप 100% एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों। मैंने आपसे ये जो लेवल है 21,101.5 का एक सपोर्ट जोन सपोर्ट जोन मार्क कराया था कल ही, और आज अगर आप प्रोविजनल क्लोजिंग देखेंगे तो 21,101.5 पे ही आया है। एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था वहीं पे आके मार्केट बंद हुआ है दोस्तों। तो क्या ये लेवल 100% एक्यूरेसी के एनालिसिस नहीं है? हर दिन मैं आपसे कहती हूँ कि सिर्फ मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को भी अगर आपने मार्क कर लिया ना, उस लेवल पे जब मार्केट आता है तो किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। जैसे कि अभी ये सपोर्ट जोन था, पिन बार कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर चला गया,
और यहाँ पे देखेंगे तो एक हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल जब भी रेजिस्टेंस के लेवल पे हम बनता है ना दोस्तों, तो वहां से एक डाउन साइड का ही रैली आता है। तो ये मैं आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगी, और जो मैं क्लास लेती हूँ उसमें मैं ये बहुत ही इस कैंडल का इम्पोर्टेंस कितना होता है ये भी मैं बहुत इन डिटेल में सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर जब वो रेजिस्टेंस के यहाँ पर आया तो उसने वो हैमर लगाया और उसके बाद वो नीचे आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होगा कि ये किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है, और देखिए मार्केट वहां से भी नीचे आया और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल पे आते हैं वो कुछ ना कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है दोस्तों, जिसके चलते हमें ये पता चलता है कि क्या यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने वाला है या फिर गिरने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे ना, तो आप है ना बहुत अच्छा आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन आप एवरी डे प्ले कर सकते हैं। हर इंडेक्स में काम करता है जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो कल निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम ये देख लेते हैं। देखिए आज अगर आप देखेंगे तो जहां पे हमने बोला वहीं पे मार्केट आके रुक गया, और ये जो सपोर्ट जोन है ना 21,101 का और 29,84 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये मैंने आपसे कल भी कहा था। तो मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए 29,84 का। ये लेवल भी टूट जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसके बाद हम 2622 के तरफ आराम से निकल जाएंगे। उसके बीच में उसका कोई हर्डल है ही नहीं, सिर्फ एक हर्डल है जो कि ये 20,800 का। तो यहाँ पे आके हो सकता है मार्केट हॉल्ट करे। तो अगर ये लेवल टूट के नीचे आ जाता है तो 20,800 आपका पहला टारगेट होगा और 2622 आपका दूसरा टारगेट होगा। मान लेते हैं कल गैप अप हो जाते हैं, हो सकता है कि हम कल एक गैप अप हो, तो आपको क्या करना है, आपको मैं दो लेवल्स आपको ये जो लेवल्स है ये आप प्ले कर सकते हैं 21,214 और 21,320। जब भी हम 21,320 के ऊपर निकले और सस्टेन करें जिस भी दिन, उस दिन से आप 21,636 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। हम आराम से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। अगर हम गैप अप खुल गए तो ये दो टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, गैप डाउन खुल गए तो ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं कल निफ्टी के एक्सपायरी के चलते। जो ध्यान रखना 21,322 के ऊपर जिस दिन भी हम निकलेंगे, जब भी कल भी अगर हम निकल गए गैप अप होके, तो आप 21,636 आने वाले दिनों में देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था एज फार एज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दिन भी हम मेरे 100+ सब्सक्राइबर हो गए उस दिन में यूट्यूब में लाइव आके ये आपके साथ लाइव मार्केट में ये सारे लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।